में हरिंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और चकदे मोमेंट होते होते रह गया, लेकिन दिल जीत लिया लड़कियों ने। नमस्कार, जय हिंद। यस, मैं कह सकता हूं यह डिफाइनिंग मोमेंट है इंडियन हॉकी का, मेंस एंड वुमेन्स का। जिस हिसाब से ये बहुत इजी है कहीं पर भी बैठ कर किसी के लिए कहना कि 3 मैच हारने के बाद जिस तरह से लड़कियों ने वापसी किया है, उस वापसी में आज सेमीफाइनल एक इतिहास रचा है। और कहीं ना कहीं सिर्फ कहते हैं ना, वो जो लास्ट पायदान था उससे चुके हैं ये ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन यहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम सभी इंडियंस को इन लड़कियों पे प्राउड फील करना चाहिए द वे दे हैव कंडक्टेड ऑफ द पिच एंड ऑन द पिच। एक डिसिप्लिन टीम, एक आक्रामक हॉकी, और पूरी टीम को छोड़ के उनकी टीम को, जितनी टीमों को तारीफ की जाए उतना कम है। ये मेरे ख्याल से कंधे पे घुमाकर इस पूरे हिंदुस्तान में घुमाने लायक बेटियां हैं। बिल्कुल, जो हम बार बात करते हैं, बेटियां ही मान लेके आएंगे हिंदुस्तान की। और हमेशा लड़के कल लेके आए, मैं श्योर था आज ये जीतेंगी, लेकिन मैं इस मैच से कहीं भी हताश नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने दिल जीता है हिंदुस्तान के हॉकी प्रेमियों का। बिल्कुल दिल जीता है, और यहाँ पर कांटे की टक्कर रही है। जो स्कोर है वो 4-3 का रहा। यहाँ हरिंदर जी यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, इसी टीम से, ग्रेट ब्रिटेन की टीम से ही पहले जब मुकाबला हुआ था 4-1 का स्कोर रहा था, और आज जब मैदान में उतरी, चाहे वंदना कटारिया हो, चाहे सविता पुनिया का हमने देखा गोलकीपर वो रही, और गुरजीत ने जो गोल दागे, लगता है कि इन लड़कियों को जो ट्रेनिंग हाल फिलहाल में देखने को मिली है, वो ट्रेनिंग अगर बरकरार रहती है तो कोई इनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा। हम अगली बार जीत अपनी पक्की मान के चलें, बेशक अब ब्रॉन्ज इस बार रह गया हो। बिल्कुल, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि पूरा श्रेय जाता है टीम की मैनेजमेंट को। 3 मैच हारने के बाद जिस लय में शॉर्ट मार्जिन ने टीम को लेकर आए हैं, एक आक्रामक हॉकी का रूप दिया उन्होंने, और लड़कियों ने जो एक डिसिप्लिन हॉकी है वो उसका मुजाहिरा किया। अगर आप देखिए पूरे मैच में, जब से इन्होंने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेला है, उससे पहले 2 मैच जीत के आना था। मेरे ख्याल से शॉर्ट मैरी ने उनकी टीम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक रास्ता साफ हुआ है हिंदुस्तान की हॉकी के लिए आने वाले वर्षों में, मेंस एंड वुमेन्स के लिए। तो इस टीम को मेरे ख्याल से इससे बहुत आशा बढ़ी है, और मेरे को आशा है कि जितनी लड़कियां अभी खेलती हैं उससे डबल हर घर में एक हॉकी, हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक हॉकी जरूर पकड़ेगा, और जिससे कि मासेस में जाके हम क्लासेस में लेके आएंगे। हिंदुस्तान के जो स्वर्ण हॉकी थी, 50 साल हम लोगों ने वेट किया है, 40 एंड 41 ईयर्स 80 से लेकर करें, तो ये बहुत बड़ा अंतराल था। और इन लड़के लड़कियों ने कहीं ना कहीं जो दिल में हॉकी थी उसको अब दिमाग में लेकर आ गए हैं। जय, ये जो दोनों कोच हैं, प्रीतम रानी सिवाच और हरिंदर, इन दोनों का इस टीम में बहुत बड़ा योगदान है। प्रीतम रानी की 3 लड़कियां, उनकी एकेडमी की 3 लड़कियां यहाँ पे खेल रही हैं और बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। प्रीतम, आपसे जरूर इन तीनों लड़कियों के बारे में, उनकी जो जिंदगी का जो है वो जानना चाहेंगे। उससे पहले एक छोटा सा, आप लॉस एंजलिस में हैं हरिंदर अभी इस वक्त, और आपको ये जो कल जो फोन किया था आपको दोनों टीमों ने, जो श्रीजेश ने और पूरी टीम ने, और खासकर जिस टीम को आप जूनियर वर्ल्ड कप में जितवाए थे उसके कई खिलाड़ियों ने, हरमनप्रीत वगैरह सबने आपको फोन किया था। क्या शेयर किया है बातचीत, और इन लड़कियों का भी जाहिर तौर पे इन लड़कियों को बढ़ाने में आपका हाथ है, क्या उनसे आप कहना चाहेंगे? हरिंदर जी, आपका भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत कड़ी मेहनत बताएं जो बातचीत हुई, क्योंकि मेरी भाभी जी से बातचीत हुई, आपसे बातचीत हुई है, आप बताएं, मैं चाहता हूं दर्शक समझें। मेरे ख्याल से अब उस कैटेगरी में प्रीतम एंड सिवाच दोनों आ चुके हैं। इनको पता है कि एक कोच के लिए सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होता है। मेरे ख्याल से कि जब उसका एक शिष्य घर को बाद में फोन करता है और एक कोच को पहले करता है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। श्रीजेश ने जैसे ही जीता, वो गोल पोस्ट से उतरा एंड उसने वीडियो कॉल किया और उसने मेडल को दिखाते हुए कहा कि सर ये आपका है, और वी विश आप यहाँ पे होते, और जो आपने सिखाया हमने वो आज पूरा किया पूरी टीम ने। तो मेरे ख्याल से एक मैं नहीं हूं, टू बी फ्रैंक, मैं इसको जीत को नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा एक सपना था, जिस हिसाब से मैं टीमें तैयार करता था जूनियर का, उनको हमेशा बोलता था कि कब तक
ये आप लोग हो जो इसको ला सकते हो। तो उसमें जितने थे, चाहे सरमनजीत था, हरमन था, अपना सिरजेश थे, सब ने, चाहे सुमित थे, ये अच्छा लगता है कि उस जीत में उनको कहीं ना कहीं दिल के कोने पे हरिंदर सिंह थे। और एक कोच के लिए यही बहुत कुछ होता है मेरे ख्याल से, और ये एक स्टार्टिंग है मेरे को लगता है कि मेंस एंड वुमेन्स का, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा भावुक एक पल था। मेरी वाइफ के लिए था 8,000 किलोमीटर दूर बैठकर, और एक प्लेयर इंडिया से 8,000 है तो मैं 8,000 और आगे करता हूं, तो 16,000 से 24,000 किलोमीटर दूर बैठकर, और एक प्लेयर उस कोच के लिए भी सुनता है जहां से उसने पायदान पहला रखा था। तो ये मेरे लिए, मेरे ख्याल से स्वर्णमय दिन था कल का, और आज का जो लड़कियों के लिए है कि कहीं ना कहीं चाहे वो 0.5%, 1% कहीं कंट्रीब्यूशन किया, और उसको हर किसी ने याद किया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें हमें, चाहे हॉकी इंडिया हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मिलियंस ऑफ इंडियन फैंस हो, और बिमल जी आप जुड़े हुए हैं इस हॉकी से, आपको भी कई बार फजीहत से लेकर सब चीज तक हर किसी से सुनना पड़ता था कि किस लिए जा रहे हो इन हारे हुए घोड़ों पे दाव लगाने, और मैंने आंखों से और कानों से सुना है। तो हमारे जितने रिपोर्टर हैं उनको भी सुनना पड़ता था। तो ये मेरे ख्याल से जो ये खुशी का माहौल इन लड़के लड़कियों ने दिया है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अंतराल था, और इसमें हम सभी भागीदारी हैं जो आज इस पे हम चर्चा करने बैठे।